प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की योग्यताओं को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया है। ये सेशन उसी संबंध में मैंने रखा है कि यदि आप टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी से एग्जाम देना चाहते हैं तब योग्यता, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, इसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। मेरा नाम है शिवम त्यागी और आप जुड़ चुके हैं टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम टीजीटी हिंदी पीजीटी हिंदी के नंबर 1 योग्यता पर बात करेंगे। योग्यता में समझने के लिए ही बहुत कुछ है। यदि आप टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम देना चाहते हैं, तब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, प्लस बीएड कंपलसरी है। अब ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? आपका बीए हो, मतलब हिंदी से, और हिंदी तीनों वर्ष पढ़ी हो, और अंतिम वर्ष में हिंदी प्लस संस्कृत का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं आप लोगों को नया पैटर्न दिखा देता हूं भाई। मैंने आप लोगों के लिए खोल करके ये रखा हुआ है। ये देखिएगा, ये रहा आपका सहायक अध्यापक महिला पुरुष हिंदी। तो लिखा हुआ है कि एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, अथवा अगर ये ना हो तब क्या होगा? उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण हो, या तो आपके पास ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में हिंदी प्लस संस्कृत हो। अगर केवल हिंदी या संस्कृत नहीं है तो आप फिर ओपन यूनिवर्सिटी से तो जो है आप जो है मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ आपका बीएड जरूर होना चाहिए। बीएड में कौन सा विषय होगा, कौन सी भाषा होगी, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। आप बीएड आपका साइंस वाला हो कि आर्ट साइड से हो कि लैंग्वेज कोई सी भी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीएड चलेगा, प्लेन बीएड चलेगा, ठीक है। मेरा इंग्लिश समझ गए होंगे कुछ बच्चे। चलिए, ये तो हो गया टीजीटी। अब हम बात करेंगे पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए आपका मतलब एमए या पीजी होना चाहिए, स्नातकोत्तर या जिसको परा स्नातक कहा जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट आप हों, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बीएड कंपलसरी है। यहां भी सर्किल इसलिए किया हुआ है क्योंकि पहले बीएड नहीं था पीजीटी में, अब बीएड है। पीजीटी की योग्यता आप लोग देख लीजिएगा। ये पीजीटी की योग्यताएं हैं। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, हिंदी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक। कला में का मीनिंग है आर्ट, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट। बीए में फाइनल ईयर में हिंदी प्लस संस्कृत हो, और हिंदी में आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, और साथ ही साथ बीएड तो कंप्लीट है। तो आप लोगों को सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। ये तो हो गई योग्यता। योग्यता के बाद एग्जाम पैटर्न। अब देखिए, एग्जाम पैटर्न भी इस बार बदलेगा। एक न्यूज आई थी, कुछ दिन पहले न्यूज की थी मैंने, इसी चैनल पर आप देखिएगा तो आपको मिलेगी कि बदला हुआ जो पैटर्न है। तो उस पैटर्न में यह था कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और प्रवक्ता, अब इन चारों की परीक्षा एक ही प्रकार से होगी जैसी कि प्रवक्ता की होती थी। उसमें प्री प्लस मेंस होता था। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कैसी परीक्षा होगी। इस प्रकार से परीक्षा होगी, प्री होगा और मेंस होगा। प्री में 80 + 40 120 प्रश्न आएंगे। संभव होता है, हो सकता है कि इनकी संख्या 120 + 30 हो जाए, संभवतः है, बता रहा हूं, लेकिन 99% 80 + 40 कुल मिलाकर के 120 प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। 120 प्रश्न आपको मिलेंगे और 120 ही मिनट के लिए मिलेंगे। एक प्रश्न 1 मिनट के लिए आपको दिया जाएगा। फिर मेंस होगा प्री के बाद। तो मेंस वाले बच्चों देख लीजिएगा, मेंस भी 2 पार्ट में होगा। 100 नंबर का जो आपका मेंस होगा, 100 नंबर आपका निबंध का होगा, ठीक है, जिसमें सामान्य हिंदी 50 नंबर की आएगी, व्याकरण और 50 नंबर का निबंध आएगा। तो 100 नंबर का 100 अंक का 2 घंटे का ये पेपर होगा। निबंध को लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव उसको कहा जाता है। और प्लस दूसरा पेपर इसमें जो होगा, दूसरा पेपर भी, ये तो मतलब मेंस का पहला पार्ट और मेंस का दूसरा पार्ट। मेंस के दूसरे पार्ट में लिखित परीक्षा होगी जिसमें 3 भाग होंगे, खंड ए, खंड बी, खंड सी। 5 प्रश्न सामान्य उत्तर के होंगे, 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और 10 प्रश्न आपके जो है अति लघु उत्तरीय होंगे, और ये कुल मिलाकर के 300 अंक का होगा।
ठीक है भाई। तो ये आप लोगों के साथ एग्जाम पैटर्न है, दोबारा समझ लीजिएगा। पहले प्री होगा, फिर मेंस में 2 एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम 100 नंबर का होगा जिसमें 50 नंबर की सामान्य हिंदी, 50 नंबर का निबंध, और फिर दूसरा जो मेंस का पेपर होगा वो आपका 300 अंक का होगा जिसमें 5 सामान्य उत्तरीय प्रश्न और ये 25 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 125 नंबर तो ये हो गए। और फिर ये 5 जो है आपके पास में लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और इसके बाद आप लोगों को 10 मिलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक 10 नंबर का होगा। क्लियर बात है। तो ये सारा का सारा एग्जाम पैटर्न आप लोगों को याद रखना है। अब बात आएगी सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस क्या है? देखिए, सिलेबस की अगर बात करोगे तो सिलेबस उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ संस्कृत को मांगा ही मांगा जाता है। तो सिलेबस आप लोगों को मैं यहां पर दोनों दिखा देता हूं। ये पुराने हमारे जो पहले एग्जाम हुआ था, ये आपका पीजीटी का सिलेबस है। देखिए, पूरा हिंदी साहित्य लिखा हुआ है, पूरी व्याकरण और संस्कृत में से कुछ टॉपिक्स हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, इसके साथ रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, ये सारा का सारा पोर्शन है। हिंदी गद्य साहित्य में निबंध है, नाटक है, कहानी है, आलोचना होगी, इसके अलावा रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, पत्र पत्रिकाएं, ये सारा पोर्शन होता है। पूरा हिंदी साहित्य कह सकता हूं मैं। हिंदी के रचनाकार, उनकी रचनाएं हो गई, काव्य का स्वरूप हो गया, रस के अवयव, रस छंद अलंकार हो गए, है ना। और यहाँ पर हिंदी की बोलियां, देवनागरी लिपि, हिंदी के संवैधानिक स्थिति, विश्व में हिंदी कहाँ बोली जाती है, भारत में हिंदी का क्षेत्र, पूरा पोर्शन है। व्याकरण में आपका लगभग सभी कुछ है। संस्कृत के 6 रचनाकार हैं, कालिदास, भवभूति, भारवी, मागदंडी, श्रीहर्ष और बाण भट्ट। भाई 7 हैं, 6 नहीं है, माफ कीजिएगा। और प्लस संस्कृत का थोड़ा सा व्याकरण है जिसमें संधि, व्यंजन, विसर्ग, समास, ये वाला पोर्शन है। तो मतलब संस्कृत और हिंदी दोनों का पोर्शन आएगा। हिंदी में सभी कुछ आएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का ऐसा जिक्र इन्होंने कहीं नहीं किया। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बहुत अधिक आता भी नहीं, काव्य गुण, काव्य दोष वगैरह तो है। अब टीजीटी का भी आपको दिखा देते हैं भाई, चलिएगा ये देख लीजिएगा। अगर मैं टीजीटी की बात करूंगा भाई तो इसमें आपका सेम है। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा, आदिकाल, भक्तिकाल, ज्ञानाश्रय, शाखा, प्रेमाश्रय, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, सारा कुछ है। A to Z आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी गद्य साहित्य दे रखा है तो जिसमें रचना में निबंध आ जाएंगे, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा व्रत है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है, सारी चीजें, रिपोर्टाज वगैरह सब चीजें इसमें आएंगी। पत्रकारिता आ गई, काव्य शास्त्र आ गया, ठीक है, भाषा विज्ञान, भाषा की बोलियां, बोलियों के क्षेत्र, और इसके अलावा संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, लिपि का विकास, लिपि के प्रकार, ठीक है भाई। इसके अलावा हिंदी व्याकरण में लगभग सारी चीजें हैं। संस्कृत साहित्य में वही कवि हैं, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, भास, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, दंडी, मम्मट, भरतमुनि, विश्वनाथ, राजशेखर, जयदेव। देखिए जयदेव तो हिंदी साहित्य में आप पढ़ लेंगे आदिकाल में, ठीक है। राजशेखर, विश्वनाथ, भरतमुनि, मम्मट, इन सबको आप पढ़ लेंगे काव्य शास्त्र में, और बाकी वो हैं जो कि पहले थे। और साथ में संस्कृत की व्याकरण आप लोगों को ये दी हुई है, ठीक है। बाकी एक विस्तृत वीडियो में केवल सिलेबस पर बनाऊंगा जो कि काफी लंबी होगी, टॉपिक वाइज वीडियो आपकी होगी। तो ये आप लोगों का पूरा यूपी टीजीटी का और यूपी पीजीटी का दोनों का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और योग्यता को हमने वर्सेस में दिखाया कि क्या आपके पास है तो क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास नहीं तो क्या नहीं कर सकते। एक बात तो क्लियर है, आपके पास बीएड जरूर होना चाहिए, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाएंगे नए पैटर्न के अनुसार। दूसरी बात क्या है सर ऐसा? दूसरी बात, आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ साथ अंतिम वर्ष में संस्कृत भी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण कर लीजिए एक विषय से ओपन यूनिवर्सिटी से, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो पूरा पैटर्न आप लोगों के सामने क्लियर है। परीक्षा प्री प्लस मेंस में होगी, सिलेबस लगभग सेम है। तो अगर आप यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और आप हमारे साथ जुड़ जाएं। मेरी कक्षा टीजीटी पीजीटी चैनल पर, मतलब टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर रोज दोपहर 2 बजे चलती है। वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, हाल फिलहाल के जो भी एग्जाम आएंगे सब उसमें मिल जाएंगे। तब तक के लिए मैं फिर किसी अच्छी सी एक न्यूज के साथ आपके सामने आऊंगा। बस मेरा यही कहना है कि बच्चों पढ़ते रहिए, जैसे एग्जाम होगा एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, अपने जीवन को सुखद बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद, जल्दी ही मुलाकात करूंगा।